हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। आज हम बात करेंगे संस्कृत संधि प्रश्नोत्तरी के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और रेट सक्सेस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना और सामने बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन हमारे तुरंत मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि। संधि शब्द किस लिंग का है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उपरोक्त सभी? तो संधि जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कारक शब्द या संधि। तो दो वर्णों के मेल से संधि होती है, जबकि दो शब्दों के मेल से समास होता है। वर्णानाम परस्पर विकृति संधानम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकृति होती है वह क्या कहलाती है? तो वह संधि कहलाती है। संधि के लिए अनिवार्य तत्व क्या होगा? तो संधि के लिए अनिवार्य तत्व संहिता को माना जाता है। दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही क्या कहलाता है? संहिता, संयोग, समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो वर्णों का सन्निकट हो जाना संहिता कहलाता है। संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गी हो। नित्या समास है। रिक्त स्थान तु स विवेक्षाम पश्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संदेह साहित्याम वाक्य या शब्दे। यहाँ पे वाक्य सही उत्तर होगा। संहिता संधि कहाँ नित्य मानी जाती है? तो संहिता जो है, संहिता एक पद में नित्य होती है, उपसर्ग धातु में नित्य होती है, समास में नित्य होती है या उपरोक्त सभी। तो यह जो है उपरोक्त सभी में नित्य मानी जाती है। संहिता विवेक्षाधीन होती है एक पद में, वाक्य में, समास में या धातु उपसर्ग में। तो यह वाक्यों में विवेक्षाधीन होती है। संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जिसमें कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर को अच संधि भी कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है। स्वर वर्ण का स्वर से मेल क्या कहलाता है? तो स्वर से स्वर का मेल स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यंजन या हल कहा जाता है। संधि के कारण होता है लोप होता है, कोई नया वर्ण बनता है या दो में से एक का द्वित्व हो जाता है या उपरोक्त सभी। तो संधि के कारण उपरोक्त सभी, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। हल व्यंजन संधि में विकार होता है स्वर का, व्यंजन का, विसर्ग का या उपरोक्त तीनों का। तो व्यंजन संधि में व्यंजन का विकार होता है। वाक्य में संधि करना अथवा न करना ऐच्छिक होता है, निषिद्ध होता है, उपरोक्त दोनों होते हैं। तो वाक्य में संधि करना न करना ऐच्छिक होता है। संधि है पद विधि, वर्ण विधि, इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा बी, वर्ण विधि। वाक्य से संबंधित संधि नहीं है, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या मुख संधि। तो इसका जो उत्तर होगा वो मुख संधि होगी, क्योंकि व्याकरण में 3 संधि निहित है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर को अच संधि कहते हैं और व्यंजन को हल संधि कहा जाता है। अक्ष सवर्ण दीर्घ है किस सूत्र, किस संधि का सूत्र है? तो अक्ष सवर्ण दीर्घ जो है यह दीर्घ संधि का सूत्र है। अक सवर्ण दीर्घ में अक प्रत्याहार में कितने वर्णों का बोध होता है? तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये 5 वर्ण जो हैं ये पाए जाते हैं, ए, ई, उ, री और लरी। ए या आ के बाद में ए या आ जाए तो क्या आदेश हो जाएगा? तो उसके स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो जाता है। यदि री के बाद में, सॉरी यहाँ पर लरी जो है ये गलत लिखा गया है, तो इस री को हमें यहाँ पे री पढ़ना है। यदि री के बाद में री शब्द आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोनों के स्थान पे दीर्घ री आदेश कर दिया जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है हिमालय, दैत्यारी या श्री से। तो दीर्घ संधि का जो है यहाँ पे सभी उदाहरण दीर्घ संधि से है। हिमालय का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस में आल्य अर्थात बर्फ का घर,
दैत्यारी का बनेगा दैत्य प्लस में अरि, दैत्य मतलब राक्षस और अरि मतलब शत्रु। श्रीश का श्री प्लस में ईश, श्री मतलब कमला और ईश मतलब भगवान। प्रश्न नंबर 22, अक्षवर्ण है दीर्घ सूत्र से उदाहरणों में लृ वर्ण का उदाहरण नहीं है। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझी गई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह उदाहरण देने वाले के अज्ञान का सूचक है। यह लृकार का दीर्घ नहीं होता, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि लृकार जो होता है इसका दीर्घ नहीं होता। होत्रकार इस शब्द में संधि करने वाला सूत्र है। अधेड़ गुण अक्षवर्ण है दीर्घ है, इको यणची या एच ओ वाई वाई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अक्षवर्ण है दीर्घ है, अर्थात यह दीर्घ संधि का सूत्र है। दीपावली का संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर ली छोटा लिखा गया है, मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे दीपावली दीर्घ संधि है। दीप प्लस में अवली, यहाँ छोटा ली लिखा है, इस वजह से छोटा लिखा है जबकि बड़ा ली आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। गुरूपदेश संधि विच्छेद होगा, गुरूपदेश का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे गुरूपदेश का संधि विच्छेद, गुरु प्लस में उपदेश, तो ध्यान दीजिए कि गुरु ये जो र होता है ये छोटा होता है, जबकि ये जो र होता है ये दीर्घ माना जाता है। मात्र प्लस ऋणम, मात्र ऋणम किस संधि का उदाहरण है? बिल्कुल आपका उत्तर सही है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। विद्यालय, देवालय भानुदय, धीश रजनीश, सतीश दैत्यारी, महेश रमेश, गणेश सुरेश, होत्रकार मात्रकार या पितृणम। तो इसमें से जो ये वाले ऑप्शन है महेश रमेश, ये जो हैं दीर्घ संधि के उदाहरण नहीं है, ये गुण संधि के उदाहरण है। आद्गुण सूत्र है दीर्घ संधि का, गुण संधि का, वृद्धि संधि का या अयादि संधि का। तो इसका सही सूत्र होगा आद्गुण सूत्र है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। आद्गुण जो सूत्र है ये गुण संधि का है। अया आ के बाद में हिर्सु या दीर्घ ई उ री री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या आदेश हो जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ई उ री और री के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल आदेश हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 30, ए या आ के बाद में री या री आए तो अर आदेश जो होगा वह किस सूत्र के आधार पे होगा? दीर्घ संधि के पूर्व रूप के गुण संधि पे या स्तु स्तु नाश्चु पर? तो यह गुण संधि के आधार पर होगा। गुण संधि का उदाहरण नहीं है। उपेंद्र, गंगोदकम, उमेश या पवन। तो यहाँ पे उपेंद्र उप प्लस में इंद्र, गंगोदकम गंग प्लस में गंगा प्लस में उदकम, उमेश उमा प्लस में ईश, जबकि पवन जो है यहाँ पर ये अयादि संधि का उदाहरण होगा। निम्न में से किसमें आद्गुण सूत्र से संधि है? सूर्योदय, ग्रीष्म ऋतु, गणेश या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सूर्योदय का सूर्य प्लस में उदय, ग्रीष्म ऋतु का ग्रीष्म प्लस ऋतु, गणेश का गण प्लस में ईश। वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? तो वसंत ऋतु में यहाँ पर गुण संधि है। ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मा प्लस में ऋषि में से किस सूत्र से संधि का विधान है? आधेड़ गुण, वृद्धि ऋचि, आद्गुण या इको यणचि। ब्रह्मार्षि में संधि बतानी है यहाँ पर, तो यहाँ पे आद्गुण से संधि हुई है। आद्गुण आपको पता है गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि युक्त उदाहरणों का समूह नहीं है।
ऑप्शन डी जो है ये गुण संधि के उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि राधेज, आदगुण या HOYY। तो वृद्धि संधि के लिए जो सूत्र है वो यहाँ पर वृद्धि रेचि प्रयोग किया जाता है। महा प्लस औषधि संधि युक्त पद होगा महौषधि, महौषधि, माहौषधि या उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए महौषधि यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। वृद्धि संधि से बना हुआ। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है तथैव, सदैव, गंगोद या ममेव। तो यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण ममेव नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन में तथा प्लस में एव, सदा प्लस में एव, गंगा प्लस में ओग वृद्धि संधि के उदाहरण है। ममेश्वरियम का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन बी मम प्लस में ऐश्वर्यम। अक्ष प्लस ओहिनी विच्छेद में संधि रूप होगा। तो वृद्धि संधि के कारण यहाँ पर अक्षोहिणी यहाँ पे सही उत्तर होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि दीर्घ संधि के अंतर्गत यदि कहीं पे दीर्घ मात्रा संधि युक्त पद में दिखाई दे जिसमें आ, दीर्घ ई या दीर्घ उ की मात्रा दिखाई देगी तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। यदि हमें कहीं पर भी आ, ई या उ की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पर दीर्घ संधि। ए या ओ की मात्रा किसी संधि युक्त शब्द में दिखाई दे तो वहाँ पर गुण संधि तथा औ और आई की मात्रा यदि किसी संधि युक्त पद में दिखाई दे ओ और आई की मात्रा किसी संधि युक्त शब्द में दिखाई दे तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। और किसी भी अर्धवर्ण के बाद में यह वह शब्द दिखाई दे तो वहाँ पर यण संधि होगी। और किसी भी संधि युक्त पद में आए, आय, आओ या आओ शब्द दिखाई दे तो वहाँ पर अयादि संधि होगी। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सक धनवान देशु पर रूपम वाच्यम। अक्षादोहिन्याम पुष्पखनाम वार्तिक का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 42 इसका सही उत्तर होगा अक्षोहिणी। जब ए या आ के बाद में ए या आई आ जाए तो क्या हो जाएगा? ए या आ के बाद में ए या आई आए तो वहाँ पे आई आदेश हो जाएगा वृद्धि संधि के अनुसार। ए या आ के बाद में ओ या औ आएगा तो वहाँ पर औ आदेश हो जाएगा वृद्धि संधि। कौन सा वार्तिक वृद्धि नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आदो परिमाणे च। वृद्धि संधि करने वाला वार्तिक नहीं है। ऋ वर्णयो मिथ्य सावर्ण्य वाच्यम। वृद्धि संधि के उदाहरण निम्न में से कौन से नहीं हैं? ऑप्शन डी जो है सकंदु, मनीषा, मार्तंड, प्रेजिते, हरिएव ये जो है वृद्धि संधि के उदाहरण नहीं है। न प्लस एक है नईक पद में संधि करने वाला सूत्र है। फिर वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 49 निम्न को सुमेलित करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी 2 3 1 5 4।
यण संधि का सूत्र है इको गुण वृद्धि इको यणची, तो इसका सही उत्तर होगा इको यणची। इको यणची सूत्र में इक व यण से क्या तात्पर्य है? इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री और री वर्ण आते हैं, जबकि यण प्रत्याहार में य व र ल वर्ण आते हैं। कौन सा समूह यण संधि का नहीं है? तो इसमें लाकृति, पित्राकृति और पित्राज्ञा जो शब्द हैं ये सभी दीर्घ संधि के हैं। अति प्लस अधिक, अत्यधिक शब्द में की संधि है, यहाँ पर यण संधि होगा। यदि प्लस अपि यद्यपि न्यून में से किस सूत्र से संधि हुई है? अधेड़ गुण, इको गुण वृद्धि, वृद्धि रातेज या इको यणची। तो यहाँ पर इको यणची सूत्र से संधि हुई है, यण संधि से। यण संधि का उदाहरण नहीं है नद्योर्मी, अत्युत्तम, स्वागतम या तत्रेव। तो यहाँ पे तत्रेव जो है यण संधि का उदाहरण नहीं है। अयादि संधि करने वाला सूत्र है। अयादि संधि के लिए HOYY सूत्र से अयादि संधि की जाती है। ए ओ आई औ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आए तो ए औ के स्थान पर क्रमशः क्या आदेश हो जाएगा? तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पे आओ, आई के स्थान पे आए और औ के स्थान पर आओ आदेश कर दिया जाता है। निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी अयादि संधि के उदाहरण नहीं है। पो प्लस इत्रम पवित्रम किस संधि सूत्र से हुआ है? तो यह HOYY अयादि संधि से। द्वावेव शब्द का संधि विच्छेद होगा दो प्लस में एव। बालकऊ प्लस अपी, बालकाऊ अपी में संधि होगी अयादि संधि। स्वर संधि में अय होगा। स्वर संधि में अय होगा जब ए और एक के मेल से। ओ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? तो ओ के स्थान पर आव आदेश कर दिया जाता है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण है एंगे पददांति, एंगी पररूपम, सकवा सकधनवान देशु पररूपम वाच्यम या स्वादिरेणो। एंगी पददांति जब पदांत ए या ओ के बाद हिर्सु ए आए तो ए को हो जाता है पररूप, पूर्व रूप, दीर्घ या गुण। पूर्व रूप। पूर्व रूप का उदाहरण नहीं है प्रेजते, उपोस्ति, अवेही और प्रोस्ति। वनय प्लस अत्र, वनयत्र इस संधि में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? एंगे पददांति, एंगी पररूपम, एचे अयवायाव या एंगे पदांत। एंगे पददांति। वृक्षस्मने पद में संधि है गुण संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि या पूर्व रूप संधि। यहाँ पे सही उत्तर होगा पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पे देखिए वृक्षस्मने में यह जो है अवग्रह चिन्ह है और जिसमें भी अवग्रह चिन्ह आएगा वह सभी पूर्व रूप संधि के उदाहरण होते हैं। गते प्लस अपि गतैपि पद में संधि हुई है पूर्व रूप, पररूप, अयादि संधि या प्रकृति भाव संधि। पूर्व रूप संधि। सकंद्वान्देषु पररूपम वाच्यम वार्तिक का उदाहरण है शकंदु, करकंदु, मनीषा और पतंजलि। प्रश्न नंबर 71 शकंदु आदि गण में टी संज्ञक पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर आदेश पर संधि होती है पररूप, पूर्व रूप, वृद्धि या गुण। इसका सही उत्तर होगा पररूप संधि।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सामने बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे PDF पर यहाँ ज्वाइन अस टेलीग्राम पर क्लिक करके ज्वाइन करना है, या आप सीधे ही टेलीग्राम ओपन करके वहाँ पर रीड सक्सेस के नाम से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।